आज के समय में जैसे कि कुछ बहुत से ऐसे मुद्दे, बहुत से ऐसे विषय जो हमारे समाज में हैं, उन पे मैं बात करती हूँ और आप लोगों के लिए ही ये चीज़ें लेके आती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हो सके तो कुछ चीज़ें जो अगर क्लियर हो जाए, किसी को मेरी बात समझ में आ जाए, तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा होगा कि मैं ये चीज़ें क्लियर कर पाई। बात ये होती है, आजकल हर घर की एक कहानी हो गई है। हर घर में ये देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि पता नहीं क्यों भाइयों और बहनों के अंदर इतना ज़हर भर जाता है किसी बात को लेके, किसी विषय को लेके, कि वो सालों तक नहीं बोलते आपस में। और देखिए, कहते हैं कि कुदरत का करम देखिए कि अगर कई साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी हो जाते हैं, वो आपस में बोलते नहीं हैं। लेकिन उनमें से भाई बहनों में से अगर किसी की एक की मौत हो जाए तो सब मिल जाते हैं। उस समय सब गिला शिकवा भुला के और आ जाते हैं उसके में। तो ऐसा आना क्या आना, अब क्या क्या फ़र्क पड़ता है कि अब वो मर जाने के बाद में आप आ भी जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? इससे तो बेहतर ये होता है कि जीते जी गिले-शिकवे दूर कर लिए जाएँ। होगा तो क्या होगा? कोई कन्फ्यूज़न होगा, कोई बात होगी, कोई वस्तु होगी जिसको सॉर्ट आउट करके क्लियर किया जा सकता है। रिश्ते बच जाते हैं, प्रेम बच जाता है। लेकिन आज के समय में इतना ज़हर, इतनी नफ़रत दिलों में भरी हुई है कि उसको कुछ भी, मतलब सालों लग जाते हैं ख़त्म करने में और तो भी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे, मतलब मेरे जीवन के अंदर मुझे चीज़ें देखने को मिल रही हैं और मुझे जहाँ से हमें प्रेरणाएँ मिलती हैं, उन रिश्तों को आज समझाने की ज़रूरत पड़ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माता-पिता की। आज के समय में हर माता-पिता की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ परिवारों के अंदर माता-पिता की एक गलती की वजह से सभी बच्चे, उनके सभी यानी उनके सभी बच्चे, लड़का हो या लड़की हो, सबको भुगतान भुगतना पड़ता है। आज देखिए, एक घर के अंदर 2, 3, 4 या 5 बच्चे हैं। उसमें ये चीज़ें हो जाती हैं कि उनकी मेंटालिटी सेट हो जाती है कि जो सबसे बड़ा वाला बच्चा है, वो हमेशा कहना मानेगा और वो हमेशा वही करेगा, यानी उसका हाथ हमेशा ऊपर रहेगा। बिल्कुल सही बात है, बड़ा है, अगर उसके हिस्से में चीज़ें आई हैं तो हाथ ऊपर रहेगा। लेकिन शुरू से अब चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन हमेशा बड़े वाले को ये कहा जाता है कि तू कोऑपरेट कर, तू एडजस्ट कर, तू दे दे, तू छोड़ दे। आप सोचिए कि छोटी-मोटी ये खिलौनों की बातें नहीं होती हैं। बात जब स्वाभिमान तक आ जाती है, बात जब कहते हैं कि हिस्से की आ जाती है, बात जब अधिकारों की आ जाती है, तो कौन छोड़ता है? आप हमेशा यही एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि हमेशा बड़ा ही छोटे को देगा? जब कोई चीज़ देने की बात आती है, उस समय भी ये कहा जाता है एक एक परिवार के अंदर कि बड़े को कम दे दो, छोटे को ज़्यादा दे दो। और जब देने की बात आती है तो आप कहते हैं कि छोटा नहीं देगा, बड़ा देगा। तो ये कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी है बड़ों के साथ। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा दुर्भाग्य है कि जिन परिवारों के अंदर माता-पिता ज़िंदा हैं और उनके बच्चे कोर्ट कचहरी पहुँच जाते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि माँ-बापों से बड़ी कोई अदालत होती है। आज 3, 4 या 5 बच्चे होंगे, और कितने बच्चे होंगे, या 2, उन बच्चों में भी अगर इतना कन्फ्यूज़न है, इतनी नफ़रत भरी हुई है माता-पिता के जीवित होते ही, तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि उनको वकील करने पड़ रहे हैं। और वो कुछ नहीं करेंगे, वकील कुछ भी नहीं करेंगे। वकील दोनों भाइयों, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, भाई-बहन हैं, जो भी हैं, उनका सबका घर साफ करेंगे। क्योंकि उनका तो पेशा है ये, उनका ऑक्यूपेशन है। और वो ऐसी सलाह देंगे क्योंकि उनके लिए उनका मुवक्किल इम्पोर्टेंट है। उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे वाला उसका पिता है, जिसके विरुद्ध में वो केस लड़ रहा है, वो भाई है, वो बहन है, माता है, पिता है, कौन है, डज़न्ट मैटर, क्योंकि उनका वो प्रोफ़ेशन है। और वो उसके लिए कुछ भी, जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। आप नज़रों से गिर जाएँगे। इससे बेहतर तो मैं ये मानती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि जिस संतान जिसको आपने जन्म दिया, उनको सबको आप बिठाएँ। माता-पिता उनको बिठाएँ और जो गिला-शिकवा है, उनको दूर की जाए। और जो जिस आप, मैं कह रही हूँ इक्वलिटी, मतलब 1% भी इधर-उधर मत करिए, सबको इक्वल पे लाके खड़ा कर दीजिए, तो किसको किससे नफ़रत हो जाएगी और क्यों हो जाएगी? और सही रही बात मान-सम्मान की, स्वाभिमान की, तो माता-पिता को चाहिए कि छोटा हमेशा छोटा बन के रहे, बड़ा बड़ा बन के रहे।
आप ये गलती कर बैठते हैं कि छोटे को, अगर आपको छोटे से प्रेम ज़्यादा है तो आप उस घर के अंदर छोटे को बड़ा बना देते हैं। और वो कोई सेंटेंसेस, वो सभी शब्द जो बिल्कुल छोटे को शोभा नहीं देते हैं कि वो बड़े को बोले, और वो बोल देता है और बड़े को स्वाभिमान पे ठेस लग जाती है और उसके मन में नफरत भर जाती है। और ये नफरत भरने का काम माता पिता कर रहे हैं। आप हमेशा उस चीज को एहसास कराइए कि छोटा हमेशा छोटा बन के रहेगा, बड़ा बड़ा रहेगा। वो रिस्पेक्ट हमेशा बीच में बरकरार रहनी चाहिए। इसीलिए 10 में से 7 परिवार ऐसे हैं जिसके अंदर बड़ा बेटा हमेशा दुखी है। उससे इतनी आशाएं लगा लेते, वो खुद ही लगा लेते हैं। तेरे को ये करना चाहिए, बड़ा है तो तुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, चाहे उसके लिए वो कैपेबल है नहीं है, उसकी कोई नहीं सुनता है। तो इसीलिए हमेशा हर घर के अंदर बड़ा बेटा खराब होता है, माता पिता की नजरों में। दुनिया की, समाज की नजर में नहीं, कानून की नजर में नहीं, माता पिता की नजर में। क्योंकि उनको ये लगता है कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा तू कर। अगर आपका डिसीजन बिल्कुल सच है तो सभी बच्चों के लिए जो छोटा करना चाहिए वो छोटा करे, जो बड़ा करना चाहिए वो बड़ा करे, तो बच्चों में प्रेम बना रहेगा। माता पिता अगर गुजर भी गए तो भाइयों बहनों में, भाई बहनों में या बहनों बहनों में प्रेम बना रहेगा। ये पैसों के कुछ, कागज के कुछ टुकड़ों के लिए, जमीन के कुछ हिस्सों के लिए ये भाई भाई का कत्ल करने पे उतरा हुआ है। और इसमें गलती माता पिता की होती है, उनके डिसीजन सही नहीं होते हैं। उनका प्रति है जो बेटा उनकी सुन रहा है, जो आर्ग्यू नहीं कर रहा है, उनके हाँ में हाँ मिला रहा है, वो उनका बेटा सपूत है। सपूत वो होता है जो सही को सही, गलत को गलत कहता है, वो प्रोटेस्ट करता है, वो सबको लेके चलता है, वो होता है आज्ञाकारी पुत्र। ऐसा नहीं है कि आप गलत हो और गलत में भी हाँ मिला रहा है तो वो आपका सपुत्र हो गया, नहीं होता है ऐसा। वो आपकी नजरों में हो सकता है लेकिन सबकी नजरों में नहीं। इसीलिए घरों में क्लेश बढ़ता जा रहा है। और माता पिता, मैं तो सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ हर घर के कि माता पिता जिंदा हैं, आप बच्चों के बीच में अगर कोई खटास पड़ गई है तो उनको बिठा के सबको बोलने का मौका दे और सबकी बात को सुने और फिर निर्णय निकाले कौन गलत है कौन सही है। जो गलत है वो उसको स्वीकार करे, जो सही है उससे माफी मंगवाई जाए और प्रेम बना रहेगा। वरना इस तरीके से परिवार खत्म होते रहेंगे। बच्चों भी घर में यही सीखेंगे, जो सीखेंगे वो भी अपने ऊपर वही अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये नफरत चलती ही रहेगी, घटने का नाम नहीं लगेगी, 10 गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए प्लीज रिक्वेस्ट है सभी माता पिता से कि कुछ चीजों के लिए, जायदाद के लिए, जमीन के लिए, पैसों के कुछ टुकड़ों के लिए, पैसों के, भाइयों में प्रेम टूटना नहीं चाहिए, प्रेम बना रहे। और आपके होते हुए बच्चे कोर्ट कचहरी नहीं पहुंचेंगे। अगर पहुंचते हैं तो इसमें माता पिता की तौहीन है।